आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और 5 दिन हो गया, अब तक सरकार जो है किसी तय तक नहीं पहुंच पाई, कोई फैसला नहीं ले सकी। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। अगर सरकार का इसी तरह का ढुलमुल रवैया रहा तो सरकारी जो अधिकारी है फिर उनको तो किसी भी तरीके से सरकार दबाव में लेकर के काम करा सकती। उनको भी सरकार दबाव में रख करके काम करना चाहती थी। वो ऑनेस्ट आदमी थे, उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी। उन्होंने हमेशा जो सही था उसको लेकर के आगे बढ़े और इस बात से उन्होंने सुसाइड किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ लिखा है जिन लोगों के नाम लिखे गए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पूछा जा रहा है आपसे कि जिस तरह से आईपीएस ने सुसाइड किया, आप कह रहे इसमें आपका क्या करा? वो वीडियो लगातार मैंने ये बात कही थी उससे ना, जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मुझे किसी ने आके बताया कि इस तरह से एक आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता ये सुसाइड किस वजह से किया है आप कुछ नहीं कह सकते। उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि आप क्या करें इसमें। मैंने ये कहा था कि जब तक कोई चीज सामने नहीं आई हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और MS मलिक जो पूर्व DGP, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ, जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी मदद। मैंने उनके जो साले जो हैं, जो उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो MLA है आप पार्टी के बठिंडा से, मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद करें। तो ये जो वीडियो चला रखा है ना, ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे, ये राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। एक अहम सवाल है, आपकी हमेशा से एक परसेप्शन जिस तरह भावुक हुए, लाखों आपके कार्यकर्ता भी शायद आपके साथ, मैं अपनी पार्टी के लिए तो पत्थर नहीं तो मोम की तरह है सर अंदर से। मैं तो अपने कामों के लिए, अपनी पार्टी के कार्यक्रम के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज उसी का नतीजा है कि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। आज लाखों लोग मेरे साथ यूं ही तो नहीं खड़े, लाखों लोग जहाँ चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, वहाँ मुझे आशीर्वाद देने आए थे, मुझे विश्वास दिलाने आए थे कि हम संघर्ष में तेरे साथ हैं, तेरे से अलग नहीं है। किसी अच्छे आदमी का नाम तो सत्येंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि मतलब पार्टी को गैंग बन गया। गुलाबी गैंग तो हमने सुनी थी, चौटाला गैंग तो नहीं सुनी किसी ने। आपने सुनी तो बता दो, गुलाबी गैंग तो पुराना नाम है। आईपीएस हैं, उनकी पत्नी आरोप लगा रही हैं कि जो FIR दी गई थी उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, उनके नाम संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हत्या का मामला, तभी हम भी तो यही कह रहे हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। वो IAS अफसर है, उनको सारी चीज की कानून की जानकारी है। उन्होंने इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया ना कि उसमें कानूनन पेचीदगियां छोड़ी गई है, वो पूरी करनी चाहिए। सरकार को किसी को बचाना नहीं चाहिए, जो कसूरवार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर 8 साल से प्रताड़ना झेल रहे हैं, आखिर सरकार इस मामले में मौन क्यों थी? उनको आत्महत्या करनी क्यों? ये बात आप उनकी वाइफ से पूछो, सरकार से पूछो।